हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जीएसएससी की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हमने पूरा का पूरा जो है वो झारखंड जीके सबसे पहला जो होगा हमारे चैनल पे एक सिलेबस कंप्लीट, वो होगा झारखंड जीके का कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे जनरल साइंस का, है ना, जनरल साइंस का करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे मैथ्स का, मैथ्स और रीजनिंग का। और उसके बाद हम करेंगे जीके सामान्य ज्ञान का, है ना, जो जो है ऑन ओवर इंडिया का रहता है। ठीक है, उसका करेंगे। तो हमने पूरा प्रायोरिटी जो पहले दे रखा है वो झारखंड जीके का दे रखा है। और हमें पता है ना भाई कि आखिर सिलेक्शंस कहाँ से होगा, सिलेक्शन कहाँ से होगा ये हमें पता है। तो हमने जो है वो हो सकता है कि हम झारखंड जीके के बाद जो है वो दूसरा नंबर जो है वो आपका खोटा लैंग्वेज पे करना शुरू कर दें, क्योंकि सिलेक्शन वहीं से होनी है। वही चीज़ पढ़ो जहाँ से सिलेक्शन होनी है, बाकी जगह को, बाकी चीज़ों को बाद में रख दो भाई, समय बचेगा तो उसमें करना न। पहला झारखंड जीके, उसके बाद जो है वो लैंग्वेज पेपर जब भी आप सेलेक्ट किए होंगे हम जो है वो खोटा वालों को पढ़ाएंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रसिद्ध राजनेता तथा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को सुशोभित कर चुके श्री भीष्म नारायण सिंह का संबंध झारखंड राज्य के किस जिले से है। भीष्म नारायण सिंह के बारे में बात हो रही है, भीष्म नारायण सिंह के बारे में बात हो रही है। ये भीष्म नारायण सिंह के बारे में बताया गया है कि ये जो है वो दो राज्यों का, यहाँ पर नहीं बताया गया लेकिन हमें पता है, दो राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम कर चुके हैं और प्रसिद्ध राजनेता हैं। ये पॉलिटिशियन है। ठीक है, तो ये मतलब पॉलिटिशियन है, राजनेता है, मतलब नेता है, पॉलिटिकल आदमी है, जैसे कि सब लोग होती हैं। जैसे कि हो गया आपका अर्जुन मुंडा हो गया, ये भी है राजनेता का मतलब वही हुआ, है ना। तो ये जो है वो किस ज़िले से है, तो आपको बता दूं कि ये जो है वो किस ज़िले से है, तो पलामू ज़िले से है। ऑप्शंस आप अपने हिसाब से कर लेना, पलामू ज़िले से हैं। और इनके बारे में और भी बातें हैं। ठीक है, तो ये पूछी गई है कि आखिर ये किस ज़िले से, इसका तो आंसर हो गया, लेकिन ये कौन दो राज्यों के, आप लोग कोई है जो यहाँ पे बता सकता है कि कौन दो राज्यों का राज्यपाल के रूप में ये काम कर चुके हैं। एक मैं बता देता हूँ, असम, असम राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। और एक और बताइए आप, कोई है तो। मैं ज़्यादा देर का समय दूंगा नहीं फिलहाल, ठीक है, ज़्यादा देर का समय जो है मैं आप लोग को दूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो फीडबैक मिली है भाई कि फटाफट जो है वो क्वेश्चंस करने का, फटाफट क्वेश्चंस करने का हमें फीडबैक मिली है। ठीक है, तो हम जो है वो आप लोग को ज़्यादा समय देंगे नहीं। तो असम और तमिलनाडु के ये राज्यपाल रह चुके थे। यदि पूछ दिया जाए तो आप लोगों के लिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी नोट डाउन करना चाहते हैं, जो भी पढ़ने वाले बंदे होंगे, अच्छे बंदे होंगे, वो आप जो है वो पॉइंट जो है वो भीष्म नारायण सिंह लिख देंगे कॉपी में, उसके ऊपर ऐसे लिख देंगे, है ना, भीष्म नारायण सिंह लिख देंगे ऐसे, भीष्म नारायण सिंह लिख देंगे ऐसे, है ना। उसके बाद लिख देंगे पलामू ऐसे, फिर क्या लिख देंगे, असम, क्योंकि उनको ये याद होगा कि ये राज्यपाल की बात हो रही है, असम और तमिलनाडु। ठीक है, और ज़्यादा लिखना हो तो यहाँ पे राज्यपाल या गवर्नर, कुछ भी ऐसे, इस तरह से नोट्स बनाई जाती है ना। आपका एक लाइन भी नहीं गया, लेकिन आपकी पूरी जो है वो बात जो है वो भीष्म नारायण सिंह के बारे में 5-6 क्वेश्चंस जो है वो आप नोट्स बना के नोट्स मतलब ऐसी बनती है, जनरल कंपटीशन का नोट्स जो है वो मैं ऐसी बनती है, मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, जो भी लोग हमारे फेवरेट्स होंगे, जो भी लोग हमें, आप लोग अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोग हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का ट्रिक्स, ज्ञान की बातें और परीक्षा की तैयारी के लिए एक अच्छी डायरेक्शन में काम करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस व्यक्ति ने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी डूड कुठारी की रचना की है। ऑप्शन देखिए कौन कौन से ऑप्शन में है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, कड़िया मुंडा, अर्जुन मुंडा, डॉक्टर मान सिंह मुंडा। रामदयाल मुंडा के बारे में ऐसी कोई बात
है नहीं, ठीक है। कड़िया मुंडा को आप लोग जान रहे हैं कौन है। कड़िया मुंडा कौन थे, ये भाजपा के आदमी हैं और इनका जो संबंध है वो उतना पहले का है नहीं। इनके बारे में एक बात याद रखिएगा कि ये लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो ये भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। अर्जुन मुंडा को आप लोग जान ही रहे हो, ये भी भाजपा से संबंध रखते थे, ठीक है। तो डॉक्टर मान सिंह मुंडा इसका आंसर होगा, डॉक्टर मान सिंह मुंडा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। किस झारखंड कलाकार ने लोक कला के विकास हेतु कुंज वन नामक संस्था की स्थापना की थी, बताइए। रघुनाथ मुर्मू, मुकुंद नायक, ललित मोहन राय और केदारनाथ साहू, कौन है। कलाकार लोक कला के विकास हेतु, लोक कला के विकास हेतु। जो भी लोग नोट्स बनाना चाहेंगे, जो भी लोग नोट्स बनाना चाहेंगे वो लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या बात होगी है, कुंजवन, तो आप ऐसे ही लिखेंगे कुंजवन, यहाँ पर डैश देंगे, ठीक है। कौन है, तो ये किस झारखंडी कलाकार ने लोक कला के विकास हेतु, तो मुकुंद नायक ने, मुकुंद नायक ने, मुकुंद नायक ने, ठीक है। मुकुंद नायक ने कुंजवन नामक संस्था का स्थापना किया था। और सबसे पहले एक बात और जान लीजिए कि मुकुंद नायक का संबंध जो है वो क्या था, किससे था। मुकुंद नायक का संबंध जो है वो किस कलाकार से था, मतलब क्या था, मतलब कौन थे वो। तो नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे, ठीक है। कौन थे वो, नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। यहाँ पे आप इसके बाद ऐसे डैश दे करके नागपुरी लिख सकते हैं, तो आपको याद रहेगा कि मुकुंद नायक क्या थे, नागपुरी से संबंध रखते थे। इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लोक संगीत तथा नृत्य लिख सकते हैं, लोक संगीत, लोक संगीत और ऐसे करके, जितना मतलब कम स्पेस ले। जब भी आप एग्जामिनेशन करोगे, जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे होगे, ठीक है, तो आपको जो है वो रिवीजन करने में एकदम कम से कम समय लगेगा। ये सब जो क्वेश्चन है ना, फेमस क्वेश्चन है बस। जब आप एक पतली सी कॉपी खोलोगे ना, तो पूरा समझ लो कि आपका झारखंड का जीके जो है वो रिवीजन हो जाएगा। हम यहाँ पे बकवास और बलचंदी बातें नहीं करेंगे, ठीक है। जिनको अच्छा लगेगा वो लोग पढ़ेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूपीएससी के लोग जो होते हैं ना, वो जो जीके पढ़ते हैं तो नोट्स वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया, मैं देखा है तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे किया जाता है, ठीक है। संयुक्त शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम छायाकार कौन थे। संयुक्त शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम छायाकार कौन थे, बताइए। सचिन दा, राहुल बनर्जी, हरेन ठाकुर। यहाँ पे बात रखनी है संयुक्त शांति पदक। आपको यहाँ पे बस ऐसे अपनी कॉपी में लिखनी है, संयुक्त शांति पदक, डैश देना है, जो आंसर होगा उनका नाम लिखना है। अब बताइए, संयुक्त शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम छायाकार, प्रथम भी यहाँ पे चाहोगे तो आप ऐसे करके लिख लोगे, ठीक है। तो कौन थे, सचिन दा, यहाँ पे लोगे सचिन दा, ठीक है। निम्न में से किस चित्रकार ने बिजुका को केंद्र बिंदु मानकर एक श्रृंखला
में अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की है? सचिन दा, विमल दा, केदारनाथ साहू, हरीन ठाकुर। बताइए। निम्न में से किस चित्रकार ने बीजुका को, यहाँ लिखोगे बीजुका, ठीक है, फिर क्या लिखोगे, मानकर एक श्रृंखला में अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की है? तो इसका कौन है? हरीन ठाकुर। बस आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। निम्न में से किस कलाकार ने जनजातीय कला सोहराय एवं कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? इसके ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से हैं। निम्न में से किस कलाकार ने जनजातीय कला सोहराय एवं कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? बुल्लू इमाम। आप यहाँ पे लिखोगे सोहराय एवं कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय, है ना, सोहराय कोहबर क्या है? सब जनजातीय कला है, सब क्या है? चित्रकला है ना, पता होगी आप लोग को। सोहराय और कोहबर क्या है? चित्रकला है, ये जनजातीय चित्रकला है, ठीक है। तो इसको प्रसिद्धि दिलाने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यहाँ पे लिख दोगे अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय करके, ठीक है। उसके बाद डैश लिखोगे कौन? बुल्लू इमाम। बुल्लू इमाम कितना मस्त है। केदारनाथ साहू की प्रसिद्धि है, मतलब केदारनाथ साहू किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकार के रूप में, इतिहासकार के रूप में, छऊ नृत्य कलाकार के रूप में, या संगीतकार के रूप में? यही तो बात है। झारखंड के लोगों के बारे में जानने का मतलब यही तो है ना। तो केदारनाथ किस लिए प्रसिद्ध हैं? केदारनाथ साहू किस लिए प्रसिद्धि हैं? छऊ नृत्य कलाकार के रूप में। लिखोगे केदारनाथ साहू, केदारनाथ साहू, डैश दे दोगे, क्या बोलोगे? छऊ नृत्य, सिर्फ लिख दोगे छऊ नृत्य कलाकार, लिखने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप चाहोगे शॉर्ट में ये जो बन जाएगा ना आपका, ये आपको एग्जामिनेशंस के टाइम में रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। मतलब आप बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइमिंग में आप जो है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये सब तरीके कोई बताएगा नहीं, बस आकर के डिंग हाकेंगे बड़े बड़े, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, फलान हूँ, ढकाना हूँ, दूसरे की बुराई करेंगे, ठीक है। बुराई करना है वो दूसरी जगह करो ना भाई, पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, ठीक है। वो भी बिजनेस है, वो भी ज़रूरी है आपके लिए, वो भी करना ज़रूरी है, तभी तो आपका पेट चलेगा। कंपटीशन ज़रूरी है, सब जगह पर ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई, है ना। जब आप पढ़ा रहे होते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाओ, ठीक है। चलो, प्रसिद्ध चित्रकार ललित मोहन राय की चित्रकला में मुख्यतः किसे प्रदर्शित किया जाता है? मोहन ललित राय, ललित मोहन राय, ठीक है। ललित मोहन राय के बारे में जो भी कुछ जानते होंगे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ललित मोहन राय जो है वो चित्रकाल में मुख्यतः चित्रकला में किसे प्रसिद्ध किया जाता था? तो वो जनजातीय जीवन, आदिवासी जीवन को, वो जो है वो आदिवासी जीवन को हो या फिर जनजातीय जीवन को हो, ठीक है, जनजातीय जीवन को हो, ठीक है। तो उनकी जो है वो जीवन को वो बताते थे कि भाई अपने चित्रकला के हिसाब से वो जनजातीय जीवन को प्रदर्शित करने की कोशिश करते थे, तो वो इसलिए फेमस है ना। तो वो इसलिए फेमस है, ठीक है। फादर कामिल बुल्के का जन्म किस देश में हुआ था? फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था, ठीक है। ये इनका जन्म बेल्जियम में हुआ था। ये झारखंड आए और झारखंड में बस गए, झारखंड के निवासी बन गए थे। फादर कामिल बुल्के, ठीक है। निम्न में से कौन झारखंड में जड़ी बूटी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं? बताइए। हेमंत नारायण है नहीं, कड़िया मुंडा है नहीं, रघुनाथ मुर्मू है नहीं, तो डॉक्टर गैब्रियल हेम्ब्रम। डॉक्टर गैब्रियल हेम्ब्रम कौन थे? तो वो जड़ी बूटी के लिए फेमस थे, मतलब वो जो हैं वो कैंसर का भी इलाज
जड़ी बूटी से करते हैं। वो इतने फेमस हैं कि कैंसर का भी इलाज जड़ी बूटी से करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप लोग नोट्स में? नोट्स में आप लोग लिखोगे जड़ी बूटी, सिर्फ लिखोगे जड़ी बूटी, आपको उसी से याद आ जाएगा। ठीक है, डैश दोगे, लिखोगे क्या? डॉक्टर गैब्रियल हेम्ब्रम। जितना भी आप शॉर्ट में कर सकते हैं डॉक्टर, तो वहाँ पे ऑप्शन में लिखा रहेगा, आपको तो ऑप्शन देख के मारना ना भाई, है ना। गैब्रियल हेम्ब्रम, बस इतना ही लिखना है आपको नोट्स में। झारखंड के, उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे कर दोगे, उसी लाइन में और भी लिख सकते हो। झारखंड के प्रसिद्ध राजनेता कड़िया मुंडा का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से रहा है? मैंने पहले ही बता चुका है, कड़िया मुंडा का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से रहा है? कड़िया मुंडा का संबंध जो है वो भाजपा से रहा है। वो भाजपा के सांसद रह चुके हैं। ठीक है, और सांसद होने के बाद ही जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष, एक बड़ा पद होता है ना। लोकसभा का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है ना, उपाध्यक्ष एक बड़ा पद होता है, तो ये उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष पता नहीं क्या होता है भाई? हाँ, लोकसभा पूरे देश का होता है। ठीक है, और दोस्त में, और उसका अध्यक्ष मतलब एक ही होता है, और उसके बाद उसका उपाध्यक्ष होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही जिम्मेदारी थी, इम्पोर्टेंट ही पोस्ट थी उनके लिए। ठीक है, उसके बाद वही पूछा जाएगा अगले क्वेश्चन में आपको कि लोकसभा प्रसिद्ध राजनेता कड़िया मुंडा निम्न में से किस पद को शोभा बढ़ा चुके हैं? मतलब वो किस पद पे रह चुके हैं। ऑप्शन में देगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लोकसभा उपाध्यक्ष का ऑप्शंस मारनी है। ठीक है, है ना, लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, झारखंड के प्रसिद्ध राजनेता बाबूलाल मरांडी ने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया था? झारखंड, आप लोगों को पता होगा बाबूलाल मरांडी के बारे में, बहुत लोग जो पुराने लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको सब पता है, लेकिन कुछ लोग, नए लोग अभी एग्जामिनेशन देंगे, क्योंकि ये ISC लेवल का एग्जामिनेशन होगा और सब जो है वो 18 ईयर्स का बात है, तो उन लोगों को बहुत सारी बातें पता नहीं होगी। तो बाबूलाल मरांडी के बारे में पता होगा। बाबूलाल मरांडी क्या थे? बाबूलाल मरांडी जो है वो वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। कहाँ पे? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। कब थी ये सरकार? 2001 के आसपास, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इनको जो है वो वन मंत्री था। ठीक है, उस समय थे। उसके बाद उसी समय जो है वो झारखंड अलग हुआ और ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने, है ना। ठीक है, और उसके बाद बताया जा रहा है कि 2007 में जो है वो एक नक्सली हमला हुआ था, जिसमें इनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। एक ही बेटा था, मृत्यु हो गई थी, और साथ में 20 लोग और थे, वो भी मारे गए थे। झारखंड के, तो यहाँ पे ये किस पार्टी का स्थापना की है? उसके बाद ये भाजपा से अलग हो गए थे। भाजपा से अलग होने के बाद झारखंड विकास मोर्चा JVM की स्थापना इन्होंने, गठन जो है वो किए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। झारखंड के प्रसिद्ध राजनेता यशवंत सिन्हा ने उनमें से किस पद को संबोधित किया? देखो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं? तो झारखंड में जो बड़े बड़े चर्चित व्यक्ति हैं, फेमस लोग, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे वो अपने दूसरे क्षेत्र संगीत में हो, चाहे वो कलाकारी में हो। ठीक है, तो जो फेमस हुए हैं, बड़े लोग हैं, चर्चित, यहीं से क्वेश्चंस पूछी जाती है बॉस। झारखंड के आपको इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, आपको इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको मिलेगा फेमस लोग, जैसे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हो गई। ठीक है, और भी जो भी है, इम्तियाज़ अली हो गए, जो डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर है, जो चर्चित व्यक्ति हैं, उनके बारे में, वो कहाँ के रहने वाले थे, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, उनको कौन सा पुरस्कार मिला,
तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है वो आपको ज़्यादातर पूछी जाएगी, ठीक है। तो झारखंड, यशवंत सिन्हा को जान रहे होंगे, अभी नहीं पता है, ये हजारीबाग के सांसद रहते हैं। ये पहले हजारीबाग के सांसद रहते थे, ठीक है। अभी इनको हटा दिया गया, इनको टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद जो है वो मनीष जायसवाल बने हैं, है ना। पहले तो इनके बेटे को बनाया गया था कुछ दिन तक, दो बार 10 साल। उसके बाद जो है वो मनीष जायसवाल बने हुए तीसरी बार में, है ना। फिर उसके बेटे को भी हटा दिया गया। तो ये झारखंड से हैं और चर्चित व्यक्ति हैं, और ये जो हैं वो वही अटल बिहारी वाजपेयी की ही सरकार में भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री दोनों रह चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है झारखंड के एक बड़ा पोस्ट है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो भारत का है। वो एक समय में झारखंड हजारीबाग का, और इसका जो निवासी भी हजारीबाग का ही है, इनका घर भी है हजारीबाग में। तो हजारीबाग के निवासी और हजारीबाग के सांसद जो है वो पूरे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इसीलिए इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। पूछी जाएगी आपको यशवंत सिन्हा के बारे में, तो पूछी जाएगी किस पार्टी से संबंधित थे, तो वो भाजपा से संबंधित थे, ठीक है। तो वो कहाँ के सांसद थे, तो वो आपके हजारीबाग से सांसद रहते थे, ठीक है। और उसके बाद पूछी जाएगी आपको कौन से पद में वो रहे, तो भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। यही सब क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछी जाएगी आपको, ठीक है। चलिए, निम्न में से किसे प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मुकुंद नायक को, मुकुंद नायक का उपनाम है, ठीक है। इनका उपनाम है, जैसे लोगों का उपनाम होता है ना, कुछ नाम दिया जाता है किसी और व्यक्तियों के द्वारा, तो इनको ही मिला हुआ है प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट का उपनाम। निम्न में से किस व्यक्ति ने छोटानागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी। छोटानागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना किसने की थी, बताइए। ये सब बातें मैंने पिछली वीडियो में बताया था। किसान सभा की स्थापना किसने की थी, कब किया था, ये आगे भी पूछी जा रही है, ठीक है। और कैथोलिक सभा की स्थापना किसने की थी, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बातें जो है हमने आपको बताया हुआ था। सारे के सारे जो है वो आपको एक ही में मिल जाएगा। बताइए, छोटानागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना किसने की थी। छोटानागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना किसने की थी, उसके महासचिव कौन थे, ठीक है, कब स्थापना हुई थी, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। निम्न में से किस व्यक्ति ने छोटानागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी, तो बोनीफेस लकड़ा ने। आप लिखोगे कैथोलिक सभा, सिर्फ शॉर्ट में लिखोगे कैथोलिक सभा लिख दोगे तभी आपका काम चल जाएगा। कैथोलिक सभा, फिर लिखोगे बोनीफेस लकड़ा, बोनीफेस लकड़ा, है ना। बोनीफेस लकड़ा ने किस वर्ष, तो 1990, यहीं पे लिख दोगे 1993। छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे, इग्नेस बेक, यहीं पे लिख दोगे महासचिव करके ऐसे, इग्नेस बेक, तो ये नोट्स बनाने का तरीका है आपका। एक ही लाइन में आपका कितने सारे क्वेश्चंस का नोट्स जो है वो आपका बन के तैयार हो जाता है। निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा मुंडारी पत्रिका जगर सड़ा संपादन किया गया था, बताइए। ठेबले उरांव, जयपाल सिंह, सुशील कुमार बागे, केसी हेम्ब्रम। इस क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, ठीक है। आप खोज के दीजिए या फिर जहाँ से भी दीजिए, कुछ तो वर्क जो है वो कमेंट में भी होनी चाहिए ना। निम्न में से किस व्यक्ति ने धनबाद कोयला खदानों के मजदूरों को संगठित कर मजदूर आंदोलन चलाया था, A.K. रॉय, अजीत कुमार राय, है ना। अजीत कुमार राय को कहीं कहीं मिलेगा आपको,
एक की राय के रूप में, है ना। तो अजीत कुमार राय लिखोगे, लिखो धनबाद, धनबाद से संबंधित थे ये। क्या थे? तो कोयला खदान के मजदूरों को संगठित करके आंदोलन चलाया था, है ना। कोयला, इतना ही लिख दोगे ना भाई, कोयला, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब आप रिवीजन कर चुके होगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है। सन 1971 ईस्वी में समन्वय समिति की स्थापना भी इन्होंने किया था। 1971 ईस्वी में इन्होंने ही जो है वो समन्वय समिति का स्थापना किया था, मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना किया था। एक लाइन और आपके कई सारे आंसर। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं जिन्हें 1989 ईस्वी में कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? मुकुंद नायक, नारायण वीर, सुधेंदु नारायण सिंह, ललित राय। यहाँ पे मुकुंद नायक, ललित राय में ही आपको बताना है। सुधेंदु नारायण सिंह भी तो फेमस ही थे ना। तो बताइए, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं जिन्हें 1989 ईस्वी में कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? बताइए। ललित मोहन राय, ललित मोहन राय। ठीक है, इन्हीं को ही 1989 में कलाश्री से सम्मानित किया गया था। कलाश्री लिख दोगे, है ना ऐसे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं, और ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं, ये चित्रकार हैं। ठीक है, आदिवासी जनजीवन को प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में पहले भी आपको देखने को मिला होगा। ये आदिवासी जनजीवन को प्रदर्शित करते हैं। जनजातीय जीवन कहा जाए, ये पूछा भी जाएगा कि अपने जनजाति में, पूछा गया था ना भाई कि अपने जो कला में है, अपने चित्रकार में जो है वो क्या दिखाते हैं? तो जनजातीय जीवन को, आदिवासी जीवन को प्रदर्शित करते हैं। इनकी जो है वो शैली जो है वो प्रसिद्धि जो है वो इसी काम के लिए, इसी नाम से है। भारत पाक युद्ध में शहीद होने वाले उपरांत अल्बर्ट एक्का को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था? अल्बर्ट एक्का को आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, ये भारत चीन का युद्ध हुआ था, तब भी ये भाग लिए थे, उसमें भी ये थे। और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बाद में, फिर उस समय भी ये जो है वो उसमें भी ये मतलब ये भी उसमें लड़े थे। भाग क्या लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। ये बात जो दूसरी बार जब भारत पाकिस्तान की युद्ध हुई थी तो उसमें जो है वो इनको शहीद हो गए थे, और इनको उसके बदले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनकी फैमिली के बारे में तो बहुत कुछ अभी सुनने को मिलता है कि कोई अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन ये सम्मान किस काम के? जब उनकी फैमिली जो है वो अच्छे से नहीं है तो फिर तो इन सम्मानों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है फिर आज के कल्चर में। भारत पाक युद्ध में शहीद होने के उपरांत अल्बर्ट एक्का को भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1930 में इनमें से किसने किसान सभा की स्थापना की थी? बताइए। मैं बता चुका हूँ, ठेबले उरांव ने किसान सभा की स्थापना 1930 में की थी। निम्न में से किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय किसान सभा का स्थापना के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी, है ना। उस विषय में से फिर किसान सभा की स्थापना किया गया था, फिर इसको वापस मिला के छोटा नागपुर उन्नति समाज में स्थापना के लिए किया था। कैसे कैसे ट्रांसफ़र हुए थे एक दूसरे से, है ना। एक वीडियो है हमारा लाइव, उसमें आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा। तो निम्न में से किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे ठेबले उरांव के बारे में जानने के लिए, यहाँ पे जो है वो ठेबले उरांव जो है वो उरांव के बारे में जानने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। बाकी जो संगठनों की स्थापना हुई, छोटा नागपुर उन्नति समाज हो गया, आदिवासी महासभा हो गया, किसान सभा हो गया, कैथोलिक सभा हो गया, ये सब जो स्थापना हुई उसके पर टू पर मतलब सीरियल वाइज जो है वो कब कौन सा हुआ, कौन किससे क्या रिश्ता था, वो सब जो है वो एक वीडियो में हमारा बना हुआ है। ठीक है, वो वीडियो आप देखिएगा तो सारे से समझ में आएगा किसान सभा था क्या। ठीक है, लेकिन यहाँ ठेबले उरांव के बारे में जानने के लिए, ठेबले उरांव ने यहाँ पे किया था किसान सभा का स्थापना। ठीक है, लेकिन जब हम ठेबले उरांव के बारे में जान रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा ना कि भाई किसान सभा की स्थापना किसने की थी, तो हम जानेंगे हाँ ठेबले उरांव ने इसकी स्थापना किया था। निम्न में से किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छऊ नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? सब जानते हैं सुधेंदु नारायण सिंह है,
सुधेंदु नारायण सिंह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छऊ नृत्य को, आप लोग लिखिएगा छऊ नृत्य, सिर्फ आप लोग लिख दीजिएगा सुधेंदु नारायण सिंह, ठीक है। तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। बार बार पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा कि सुधेंदु नारायण सिंह जो है वो छऊ नृत्य से ही संबंधित था, और यही जो है वो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो छऊ नृत्य को दिखाया कि हाँ भाई छऊ नृत्य भी एक कोई चीज़ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो भी बातें हमने आप लोग को बताई है, जो भी बातें आप लोगों को पढ़ाई है, एक बार आप लोग रिवीजन कर सकते हो, वीडियो को बार बार देख सकते हो, ठीक है, डाउनलोड करके देख सकते हो, तो आपको जो है वो काम आएगा। ये सब क्वेश्चन जो है वो यहाँ जितने भी मैंने बताया ना, इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो आना चाहिए, चाहे जो भी एग्जामिनेशन हो, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आता है वो यही प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में ही आती है। और भी मैं इसके बाद जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें भी मैं पार्ट 2 करूँगा, और उसमें जो है वो जो भी बच गया है, जो भी लोग बच गए हैं उनके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने कमेंट्स में यदि कुछ भी राय हो, कुछ भी बतानी हो तो अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि भाई आप ये करिए, आप ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको जैसे कि हमें बताया गया जब मैं लाइव कर रहा था तो वहाँ हमें बताया गया कि नहीं भाई आप जो है सो रुक रुक के आंसर देते हैं तो भाई अच्छा नहीं लगता है। मेरा कहना था कि आंसर जो है मैं 2 लोगों से मांगता था, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आंसर देने से अच्छा है कि आप फटाफट आंसर बताते चलें। तो मैं फटाफट आंसर बताना शुरू कर दिया। जो आपको पसंद आएगी, जो भी हमारे दर्शक को पसंद आएगी, हमें तो वही करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग बताइए हमें क्या मॉडिफाई करनी चाहिए। चलिए चलते हैं।